तो ये जाहिर है कि अभी उम्मीद का दामन आप नहीं छोड़ना चाहते, उम्मीद का दामन कांग्रेस भी नहीं छोड़ना चाहती और आरजेडी भी नहीं छोड़ना चाहती। देखते हैं कि किसकी उम्मीद आखिरकार जाके उम्मीद बर आती है, क्योंकि अभी जो नतीजे हैं उसके मुताबिक जो नतीजा है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि नतीजे में ये बात सामने आ रही है कि जो एनडीए है उसने 22 सीटों पर अपनी बढ़त को जीत में तब्दील कर लिया है। आरजेडी प्लस ने 10 सीटों पर अपनी बढ़त को जीत में तब्दील कर लिया है। अगर हम ये जीत और ये बढ़त दोनों को मिलाकर बताएं तो एनडीए 124 और आरजेडी प्लस 108। अदर्स में जो वो है वो 11 सीटें आ रही हैं, लेकिन ये अदर्स में अभी सिर्फ बढ़त है, जिनमें से 11 में से सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल हुई है, वो है बीएसपी की जीत। तो बीएसपी की जीत जो है वो दरअसल ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट की जीत है, जिसमें एमआईएम शामिल है, जिसमें आरएलएसपी शामिल है, जिसमें बीएसपी शामिल है, जिसमें और भी समाजवादी पार्टी कई 2-3 है इसमें। लेकिन एक अहम सवाल यहां पर यह है कि बीएसपी ने अगर एक जीत हासिल की भी है तो बीएसपी कहीं ऐसा तो नहीं है कि अलायंस से बाहर आकर वो किसी को सपोर्ट कर दे। चूंकि मायावती का बयान अब से कुछ दिनों पहले जो यूपी में जो तब्दीलियां आई थी, सियासी तब्दीली उसके हवाले से आई थी, तो मायावती ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि जरूरत पड़ी तो हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे। हालांकि ये उन्होंने मध्य प्रदेश के तनाजुर में भी दिया था, लेकिन वहां से एक सवाल ये पैदा हो गया था कि क्या बीएसपी जो है अपना कुछ नजरिया बदल सकती है। वही एमआईएम 4 सीटों पर लगातार लीड कर रही है। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या एमआईएम की ये लीड जो है वो जीत में तब्दील होगी। अगर एमआईएम की लीड जीत में तब्दील होती है तो जीडीएसएफ की ये सीटें जो है वो 5 हो जाएंगी। और एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि एक चेंज देखने को मिल रहा है कि जीडीएसएफ का जो सीएम का चेहरा था, जो अनाउंस किया था असदुद्दीन ओवैसी ने कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे सीएम के चेहरे होंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी को एक सीट पर बढ़त तक नहीं मिली है। मुनज़्ज़ा जी बिल्कुल। और जहां तक दावे भी किए थे, एमआईएम ने यहां तक दावे कर दिए थे कि बिना एमआईएम और आरएलएसपी के नहीं बनेगी सरकार, तो वो ये दावा कर रहे थे कि किंगमेकर की पोजीशन उनके हाथ में होगी। तो लेकिन जिस तरह की अभी टैलीज है, जिस तरह का रुझान है और जीत भी अब दर्ज हो रही है एनडीए की, ऐसा नहीं लग रहा कि अदर्स की या दीगर पार्टियों की जरूरत पड़ सकती है। विशाल जी मुनज़्ज़ा, देखिए अभी चूंकि बार बार जो पॉलिटिकल पार्टियों का अपना स्टैंड है उसी के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा। हो सकता है कि ये जो मौजूदा ट्रेंड है, इस ट्रेंड को ही अगर आप नतीजे में तब्दील कर लेती है तो 125 कंफर्टेबली एनडीए इज गोइंग टू मेक गवर्नमेंट। लेकिन अगर इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली होती है तो शायद आरजेडी प्लस को जरूरत पड़ सकती है। हमारे साथ अरविंद वाजपेयी जुड़ चुके हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के नायब सदर हैं। अरविंद वाजपेयी साहब, बड़ा सवाल उठ रहा है एलजेपी पर कि एलजेपी मतलब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ना घर के रहे ना घाट के। क्या आपने क्या हासिल किया इसमें? एलजेपी कुल मिलाकर 3 सीटों पर सिर्फ लीड कर रही है, सिर्फ 3 सीटों पर। पिछला आपने 2015 में 2 सीटें जीती थी, अभी सिर्फ आप 3 पर लीड कर रहे हैं, क्या वजह हो गई? देखो, नंबर से ना जाओ, नंबर से जाना बड़ा मुश्किल है। लोकतंत्र में बीजेपी कभी 2 सीट हुआ करती थी, कांग्रेस कभी राज किया करती थी, उसके बाद बिल्कुल 0 पे आ गई थी बिहार में। तो नंबर पे ना जाओ। देखो, हमने एक बिहार की जनता के सामने विजन डॉक्यूमेंट रखा और उसमें हमने कहा कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे। एक तो हमने ये किया, और दूसरा हमने ये किया कि हमने ये बिहार की जनता से वादा किया था कि नीतीश बाबू को उखाड़ के फेंकेंगे, और वो आपको होता हुआ नजर आ जाएगा जब फाइनल नतीजे आएंगे। और अगर नहीं जाते हैं वो, क्योंकि बीजेपी ने रट लगा रखी है कि नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 80 सीटें अगर बीजेपी की आती हैं और नीतीश बाबू की आती हैं 30-40 सीटें, तो क्या बना हुआ मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे नीतीश बाबू? सवाल ये है। नीतीश बाबू जो है वो इतने स्वाभिमानी और अहंकारी व्यक्ति हैं कि वो अपने आप ही कह देंगे कि नहीं जी नहीं, हम तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो जब ये तो अभी आप कह रहे हैं अरविंद जी, ये तो अभी आप कह रहे हैं बीजेपी जेडीयू उनका तो साफ तौर पर कहना है कि अगले वज़ीर आला जो है वो नीतीश कुमार ही फिर से बनेंगे। और अगर ऐसा होता है, अगर जो है एनडीए की सरकार बनती है और नीतीश कुमार वज़ीर आला बनते हैं, तो एलजेपी को अगर मौका दिया जाए कि आप एनडीए में शामिल हो जाइए, चिराग पासवान ने जिस तरह से तनकीद की है, क्या वो शामिल होंगे? क्या नीतीश कुमार के साथ ही मिलकर वो काम करेंगे?